जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज की अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हम एक राउंड अप के बारे में पढ़ेंगे जो कल पढ़े थे बीएसएनएल सर्विस वाले में, जिसमें 0.01 पैसे का डिफरेंस आ रहा था। तो आज उसको पढ़ के कंप्लीट कर लेंगे। और आज हमें बनाना होगा अ, आपके कंपनी की प्रोडक्ट लिस्ट, यानी जो हमारी कंपनी है वो ये प्रोडक्ट खरीदती या बेचती है, जो भी है, तो इन प्रोडक्ट को पहले से ही बना के रखना होता है। तो आज की क्लास में यही बनाना होगा, ठीक है। दूसरी चीज कि राउंड ऑफ क्या है, समझने वाली बात है। राउंड अप का मतलब लोग वैसे भी नॉर्मल वे में भी लोग यूज करते हैं। राउंड अप का मतलब ये होता है कि किसी चीज को एडजस्ट करके या मैनेज करके उससे एग्जैक्ट वैल्यू बनाना। जैसे 1.75 है तो किसके नियर अबाउट है? 2 रुपए है, 2 रुपए। लेकिन अगर वही 1.35 है तो 1 के नियर अबाउट है। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर डेसिमल के बाद जो वैल्यू है 5 या 5 से बड़ी है तो जाते वक्त बगल वाले को 1 दे के जाएगी, और छोटी है तो ऐसे ही स्वतः गायब हो जाएगी। 5 अच्छा, बताओगे इस दोनों में कौन बड़ा है? खड़े रहो। इन दोनों में कौन बड़ा है? डाउट खत्म, बैठ जाइए। हर चीज का एग्जाम्पल है मेरे पास, ठीक है। तो 0.5 समझ गए ना आप लोग? 0.5 डेसिमल लगने के बाद किसी भी डिजिट के बाद कितना भी जीरो हम लगा सकते हैं, समझ रहे हैं ना? तो अगर कोई पूछ दे रहा है कि 0. आपने अभी नहीं पूछे होते, कई लोग बताते। मैं पूछा 0.30 बड़ा है कि 0.5, कुछ लोग होते जरूर 0.30 को बड़ा बोलते, क्योंकि ये 30 है ना और ये 5 है। 5 नहीं, आप 30 को मानते बड़ा, लेकिन ये याद रखिएगा कि डेसिमल के बाद किसी भी नंबर के पीछे हम कितना भी जीरो लगा सकते हैं। समझ में आ गई बात ना? दिमाग में रखिएगा। तो कॉन्सेप्ट यही है कि अगर 0.5 है या 0.5 से ज्यादा है तो बगल वाले को देके जाएंगे। जैसे अगर कई बार लिखता है, जैसे मान लो यहाँ लिखा है 1.37, तो कितने प्लेस पे डेसिमल लगा हुआ है? 2 प्लेस पे डेसिमल लगा हुआ है। अगर आपसे इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जा रहा है कि एक ऐसा आंसर लिखिए जिसमें एक ही प्लेस पे डेसिमल लगा हो, ठीक है, तो 1 पॉइंट तो हम लिखेंगे ही लिखेंगे। एक प्लेस डेसिमल का मतलब 1 पॉइंट इतना तो लिखेंगे ही लिखेंगे। अब 3 लिखेंगे, 7 लिखेंगे? नहीं, 7 नहीं लिखना है। एक ही प्लेस पे लगाने के लिए बात क्या होगा ना, यानी 3 लिखना है। लेकिन कॉन्सेप्ट ये है कि जिसको हटा रहे हैं वो 5 से बड़ा है कि 5 से छोटा है। अगर बड़ा है या 5 ही है तो जाते जाते बगल वाले को क्या करेगा? 1 दे के जाएगा। यानी समझ लीजिएगा, 5 है या 5 से बड़ा है तो अमीर है। अमीर है तो पैर छूने को पैसा दे के जाएगा, तो जाएगा तो 1 दे के जाएगा। तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा? 1.4 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। समझिएगा ना? लेकिन यहाँ राउंड अप का मतलब ये सब नहीं है, कॉन्सेप्ट तो डेसिमल कॉन्सेप्ट हो गया। यहाँ राउंड अप का मतलब ये है कि अगर 1.72 है या 1.49 है, ये सब चीजें हैं, या 1.51 है, तो ये बातें कॉन्सेप्ट सीधी सी बात है कि अगर 50 लग रहा है, 50 दो डिजिट की बात होगी तो 50, एक डिजिट की बात है 5, दो डिजिट की बात है 50, 3 डिजिट की बात है 500। ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखिएगा। तो 50 से बड़ा है कि 50 से छोटा है? बड़ा है तो बगल वाले की क्या कहते हैं, इसको क्या मानेंगे? 2 रुपए मानेंगे। और इसको क्या मानेंगे? 1 रुपए मानेंगे, क्योंकि 50 से छोटा है ना। तो यही राउंड अप का मतलब है। राउंड अप जोड़ता भी है और घटाता भी है, लेकिन बाय डिफॉल्ट इसका जो अंडर ग्रुप होता है वो हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस रखते हैं, क्योंकि कभी कभी राउंड अप एग्जैक्ट वैल्यू को बढ़ाता भी है। मतलब मान लो तुम्हें बताओ 1.51 था, उसको आपने 2 रुपए एज्यूम कर लिया है, तो अमाउंट को बढ़ाया घटाया है? यानी आपको कहीं ना कहीं 49 पैसे का फायदा हुआ है कि नहीं फायदा हुआ है? लेकिन फिर भी राउंड अप को एक्सपेंस माना गया है। कारण क्या है कि राउंड अप अमाउंट को घटाता भी है और बढ़ाता भी है, इसीलिए उसका बाय डिफॉल्ट जो विषय रखते हैं वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस रखते हैं। क्या रखते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। कोई दिक्कत? चलिए हम इसको read करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन में पढ़ते हैं। तो जो क्वेश्चन हमने किया था उस क्वेश्चन को पहले मॉडिफाई कर लिया जाए। कंपनी ओपन कर ली।
और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि financial accounting branch of accounting that is commonly considered the direction of financial statement plus on the business transaction. यहाँ पे क्या बताया है कि financial accounting branch of accounting यानी जो financial है यहाँ पे क्या बताया है। अब डे बुक में आ जाइए और लास्ट क्वेश्चन जो बीएसएन वाला हुआ है इंटर 1533 की बात हुई थी ना, 1533, लेकिन हम लोग का 1532-99 आया है, मतलब एक लेजर की दिक्कत है। तो यही आइए और इसके नीचे आके यही राउंड अप बना लिया जाए, या तो आप जाके लेजर में क्रिएट कर लीजिए, क्रिएट में जाके लेजर क्रिएट कर लीजिए, या यहीं से बना लीजिए क्या अल्ट सी। अब क्या ले लिया यहाँ पे राउंड, और मैंने कहा इसका अंडर क्या होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा, और बस कंट्रोल एस एक्सेप्ट कर दिए। अच्छा, अगर हम कंट्रोल एस एक्सेप्ट कर रहे हैं तो देखिए राउंड अप मांग रहा है कितना होगा, तो 0.01, देखिए अपने आप 1533 हो गया। हाँ हो गया ना, लेकिन एक बात बताइए, ये हाथ से डालना पड़ा था, तो हाथ से डालना मतलब कैलकुलेशन करना चीजें काफी लेंथी हो जाएगी, तो इससे बेहतर ये होता है कि फिर से राउंड अप में आइए कंट्रोल से मॉडिफाई करके, और यहाँ एक ऑप्शन मांगता है टाइप ऑफ लेजर, जो आपने नॉट अप्लीकेबल किया है, यहाँ ले लिए इनवाइस राउंडिंग, यानी आपकी इनवाइस के हिसाब से राउंडिंग कर ले। तो देखिए कई बार ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चन में डेसिमल में ही सही मान लिया जाता है, राउंड अप करने की जरूरत नहीं होती है, समझ रहे हैं ना। तो राउंड अप अगर लगाना है आपको बार बार हाथ से, तो नॉट अप्लीकेबल, और कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं स्वतः लग जाए, हमको मेहनत न करना पड़े, तो यहाँ क्या ले लेंगे इनवाइस राउंडिंग, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लीजिए। और आपको देखिए यहाँ गायब था, कुछ नहीं था, देखिए यहाँ कुछ नहीं था ना, हटा दिए ना, लेकिन जैसे इंटर करेंगे अपने आप 0.01 ले लेगा। मैं बाहर आ रहा हूँ, देखिए देखिए इसके नीचे आए, इंटर किया, यहाँ फिर मैं राउंड अप लिया हूँ, राउंड अप करा जैसे मैं इंटर करूँ अपने आप 0.01 ले लिए, तो फायदा है कि नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट एक या फोटो ले लीजिए आप लोग, कैसे करना है। अगर टाइप्स ऑफ लेजर में इनवाइस राउंडिंग दोनों लिख लीजिएगा, इनवाइस राउंडिंग ले लेंगे तो क्या होगा ऑटोमेटिक राउंड अप आ जाएगा, और नॉट एप्लीकेबल रखेंगे तो क्या होगा हाथों से भरना पड़ेगा, लिख लीजिएगा। टाइप्स ऑफ लेजर में अगर इनवाइस राउंडिंग ले लेंगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, है ना, और अगर नॉट एप्लीकेबल कर लेंगे तो क्या होगा हाथों से फिलअप करना होगा। की बात ना कंट्रोल इंटर। तो देखिए जो कल वाला दिक्कत आया था कि अमाउंट का दिक्कत आया था, वो आज क्लियर हो गया, 1533 रुपये आ गया हमारा। अब सही, अब ये क्वेश्चन जाके सही होगा, बस हो गया। कोई दिक्कत, बैलेंस शीट देख सकते हैं, बैलेंस शीट कल भी देखे थे, कल डेसिमल में लिखवाया हम उसे, आज सब ठीक ठाक आ गया। कल आया था आप लोग का बैलेंस शीट 50-12-0 चलिए अगला है, अब आज हमें क्या बनाना है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। तो ये कंपनी के प्रोडक्ट लिस्ट दिए हुए हैं, देखिए क्या, तो यही बनाना है। तो आप लोग नए थे इसलिए मैंने आपको सिखाया था कि पहले आप ग्रुप बनाइएगा, फिर कैटेगरी, हाँ ये सब, और लास्ट में आइटम बनाइएगा, क्योंकि आप लोग नए थे, अनभिज्ञ थे। लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट हो गए हैं तो एक ही बार में बना सकते हैं। जैसे मान लो आइटम का नाम क्या है, लेनो 100 वायरलेस कीबोर्ड, तो आप आइए की क्रिएट में और कहाँ पे स्टॉक डायरेक्टली आइटम पे जो लिखा हुआ है वो लिख दीजिए, लेनो 100
वायरलेस कॉम्बो कीबोर्ड अपने पास लगा लीजिए, कीबोर्ड ही है ये, कीबोर्ड का नाम है। तो ये बताइए इतना बड़ा आइटम का नाम है, इतना बड़ा क्या है, आइटम का नाम है। नाम पढ़ने से क्या लग रहा है, क्या है, कीबोर्ड है, यानी इसका अंडर ग्रुप क्या होगा, कीबोर्ड होगा। कीबोर्ड बनाने के लिए अब इसका ग्रुप आप बनाया नहीं है, तो वही मैं सिखाया था कि हर चीज को बनाने के लिए अल्ट सी काम करता है। यही क्या दबा दीजिए, अल्ट सी, और बना दीजिए की इंटर। कीबोर्ड पे जैसे नंबर लगेगा, जाहिर सी बात है ग्रुप, हाँ लगेगा ना। क्या है 85 84 71 60 है, 84 तो डाल दिया, 84 71 60, और इस पे जीएसटी भी लगेगा, तो ये भी लगा दिया, टैक्सेबल 18%। देखिए आसान है कि नहीं आसान। और किस कंपनी का है देखो तो, लेनोवो, तो इसका कैटेगरी क्या होगा, लेनोवो। ये रहो, नहीं बनाओ तो ये भी क्या करते, अल्ट सी करके बना लेते, और यहाँ क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा, बस कंट्रोल इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। तो जब नए थे तो आपको मैं सिखाया था, पहले ग्रुप बनाइए, तब कैटेगरी बनाइए, तब यूनिट बनाइए, तब गोडाउन बनाइए, और लास्ट में स्टॉक आइटम बनाइए। लेकिन अब आप क्या हो गए, अब आप लोग मैच्योर हो गए हैं, अब चीजें आ गई हैं, आपको ऐसे बना सकते हैं। या दूसरा तरीका भी है इसका, जितना ग्रुप कैटेगरी दिया है पहले बना लीजिए, और लास्ट में हम लोग एक ही बार में सारा आइटम बना लेंगे। लेकिन एक बार में आइटम बनाने में दिक्कत ये आ सकती है कि अगर उस वक्त पावर कट गया तो जितना मेहनत की होगी सब व्यर्थ हो जाएगा। इस टाइम क्या होता है, एक एक करने में फायदा क्या होता है, तुरंत तुरंत सेव होता जाता है। लाइट भगे या न भगे उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, लेकिन अगर इकट्ठा बनाएंगे तो दिक्कत हो सकती है। तो चलो यहाँ तो लाइट कटने का टेंशन है नहीं, इन्वर्टर है, तो चलो मैं इकट्ठा भी दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को कैसे होगा। लेकिन उसके लिए मेहनत क्या करना पड़ेगा कि पहले ही क्या बना लीजिए, ग्रुप बना लीजिए, कैटेगरी बना लीजिए, है ना। चलिए बना लेते, कीबोर्ड हो गया। अगला प्रोजेक्टर है, तो प्रोजेक्टर दिया है कि नहीं दिया हुआ है, कैसे पता करेंगे, आइए ग्रुप में प्रोजेक्टर एंटर करिए। नहीं बना है, नहीं बना हो तभी आगे बढ़ने दिया है। स्पेसिफाई डिटेल में बताइए क्या है, 84 71, नहीं 85 28, 85 28 6900, और जीएसटी लगेगा इस पे 28% का, कितना 28। प्रोजेक्टर बन गया। प्रोजेक्टर के बाद क्या दिया बच्चों, प्रिंटर दिया है। प्रिंटर क्या दिया है, प्रिंटर, यहाँ प्रिंटर बना लेंगे, प्रिंटर कर लेंगे। प्रिंटर पे यहाँ डाल देंगे, क्या है 84 71 60, इस पे रहेगा आपका कितना परसेंट, 18%। आसान है कि नहीं आसान है, पहले सारा बना लीजिए। प्रिंटर भी बन गया। प्रिंटर के बाद क्या दिया हुआ है, स्कैनर दिया है, स्कैनर बनाइए, SCANNER स्कैनर, 84 71 60, क्या हुआ, अच्छा स्पेलिंग गलत हो गई है, सही है अब 18%। स्कैनर के बाद क्या है, मॉनिटर, मॉनिटर भी बनाना पड़ेगा। गलतियां हो रही, स्पेसिफाई कर लिया। इसका भी क्या है, मॉनिटर का भी 85 28। स्पेसिफाई जब भी डालना होता है तो स्पेसिफाई किया जाता है, कितना परसेंट, 18। मॉनिटर के बाद से क्या है, कीबोर्ड है, कीबोर्ड बन चुका है। लैपटॉप, लैपटॉप बना लीजिए। उसके बाद से क्या है, प्रिंटर है। प्रिंटर देखिए ऑल इन प्रिंटर है, प्रिंटर बना चुके हैं, बनाए ऊपर ना, तो एक बार दिया है, बार बार नहीं बनाएंगे। अगला प्रिंटर कार्टेज है, क्या है 84 43 है। इसके बाद से है, अच्छा ये आइटम का नाम थोड़ा गलत दे दिया हुआ है, देखिए आप खुद पहचान सकते हैं। बताइए इतना बड़ा नाम है, नाम क्या तो लग पता चला है क्या है, तो अंडर ग्रुप प्रोजेक्टर होना चाहिए ना, यहाँ क्या लिखा हुआ है, यानी गलत दे दिया। या तो आइटम का नाम गलत दिया हो या ग्रुप दिया हो, लेकिन कैसे क्लियर हो जाएगा, इसमें जीएसटी कितना लगा हुआ है। यहाँ नहीं लिखो मत, अभी चलाओ मत पेन यार, पहले बात सुनना करो तुम लोग। यहाँ कितना परसेंट जीएसटी लगा हुआ है, तो प्रोजेक्टर पर तो 28 होता है, 12 लगा हुआ है, यानी गलत है, आइटम का नाम गलत है। तो यहाँ आइटम का नाम काटिए, लिखिएगा JK A4 प्रिंटर पेपर, एसर हटा दीजिए, एसर नाम हटा दीजिए, यहाँ लिखिएगा
जेके A4 प्रिंटर पेपर, इस आइटम के जो काट के लिखिएगा जेके A4 प्रिंटर पेपर, जेके A4 प्रिंटर पेपर, उस आइटम की जगह क्या रहेगा, जेके A4 प्रिंटर पेपर। हो गया। अब इसका अंडर ग्रुप पेपर हो जाएगा और कैटेगरी जेके हो जाएगा, कोई दिक्कत। जेके A4 प्रिंटर पेपर। चलिए तो पेपर है तो हम पेपर बना ले रहे हैं। HSN नंबर बता दीजिए बिना। 4802 12% ना। नेक्स्ट पेपर के बाद क्या है, प्रिंटर 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 कंप्यूटर केस, कंप्यूटर के जीएसटी नंबर 8471, 18% ही है ना। मदरबोर्ड है, इसमें भी 28%, 18% ही होगा। क्या है, रैम, उसके बाद क्या है आपका एलजीडी, हो गया। तो दिक्कत, अब लास्ट में क्या बना लेंगे, कैटेगरी, कैटेगरी बना लिया जाए। लेनोवो बनी चुका है, लेनोवो बन चुका है, क्या बनाएंगे, आईबाल। नेक्स्ट क्या, तो ये भी अब देखिए अब एक एक करके बनाना पड़ रहा है ना, तो एक काम कर सकते हैं आप, एक बार बाहर आ जाए, एक ही बार बना ले। कहाँ चले हैं, चार्ट ऑफ अकाउंट पे, और कहाँ आ जाए, आइटम स्टॉक कैटेगरी पे, और यहाँ दबाए अल्ट एच मल्टी क्रिएट करने के लिए, इंटर आल आइटम के लिए। चलो आईबाल हो चुका है, आईबाल के बाद क्या है, डेल, डेल हो चुका है। उसके बाद क्या है, तो बोलते जाना तो एसर। उसके बाद क्या है, HP। उसके बाद क्या है, हाँ कैनन, कैनन। उसके बाद क्या है, इंटेक्स, इंटेक्स। उसके बाद क्या है, जेके। उसके बाद क्या है, हाँ ब्रदर्स, हाँ एसस, हाँ बोलिए। और नॉट अप्लीकेबल पहले से रहता है, ये जो एन लिखा हुआ है वो पहले से होता है, अपना बना नहीं, बनाना नहीं होता है। उसके बाद क्या है लास्ट, डब्ल्यू। देखिए टाइम बचा कि नहीं बचा, एक ही बार में सारा बन गया, देखिए हो गया, बन गया सारा। ये क्या किए हम लोग, मल्टी क्रिएट किए हैं। अब सब बन गया है तो आइटम भी यहीं से बन जाएगा, कहाँ से, चार्ट ऑफ अकाउंट से आइटम पे। अब क्या दबाएंगे, अल्ट एच। अल्ट एच किस लिए दबाते हैं, मल्टी क्रिएट करने के लिए, और मल्टी क्रिएट कर लीजिए आल आइटम। अब देखो ध्यान से अगर देखोगे तो आइटम का नाम दे रहा है, अंडर ग्रुप दे रहा है, स्टार ग्रुप, कैटेगरी दे रहा है क्या कहीं, हाँ नहीं दे रहा है। पहली चीज कैटेगरी नहीं दे रहा है। दूसरी चीज यहाँ पे कहीं भी ओपनिंग क्वांटिटी दी है कि 5 पीस 4 पीस, गोडाउन दिया है, नहीं दिया है। क्या करेंगे आप, यहाँ दबाएंगे F12। पहला चीज तो कहेंगे कि हमको ओपनिंग क्वांटिटी रेट अमाउंट कुछ नहीं भरना है, इसलिए इसको क्या कर देंगे, यस कर देंगे। यस करने का मतलब उसको स्किप करना है, स्किप मतलब हटा देना है। क्या लिखा हुआ है, स्किप, स्किप का मतलब हटा देना, नहीं भरना है उसको। और स्टॉक कैटेगरी को क्या कर देंगे, यस कर देंगे। ये भी चाहिए ना हमको कैटेगरी, और कंट्रोल एस एक्सेप्ट कर लेंगे। देखिए कैटेगरी वाला ऑप्शन आ गया है यहाँ पे, हाँ आ गया ना। अब चूंकि पहला आइटम तो बना चुके हैं, दोबारा बनेगा नहीं, यहाँ से बनाइए, आई बार डुओ 111 वायरलेस कम्बो बनाते हैं। आई बार डुओ 111 वायरलेस कम्बो। नाम से ही लग जा रहा है कि कीबोर्ड है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कीबोर्ड हो जाएगा। सब सामने देखिए कीबोर्ड हो जाएगा। किस कंपनी का है, तो आईबाल कंपनी का है।
अच्छा, क्वांटिटीज की बात पीसीएस यूनिट क्या रहेगी, पीसीएस रहेगी। देखो ओपनिंग क्वांटिटी के पास क्या है हमारा पॉइंटर, अगर वही नो रहता, वो नो ही रहता तो ओपनिंग क्वांटिटी पूछता, रेट पूछता, अमाउंट पूछता, समझ रहे हो ना। लेकिन अब नहीं पूछेगा क्योंकि अपने आप हटा देगा उसको, जबकि यहाँ पे ऑप्शन दिया है लेकिन पूछेगा नहीं, सिर्फ उसको यस करने की वजह से। अगला आइटम क्या है, डेल 12 टीएलपी प्रोजेक्टर, नाम से ही लग रहा है प्रोजेक्टर है, और डेल का है ये भी पता चल गया, और पीसीएस होगा ये भी पता चल गया। नेक्स्ट, हाँ एसर, एसर है हाँ। अरे भाई तो खा दो, दानिश फीस नहीं जमा की होगा वो। पूरा स्पीकर खराब हो गया इसका। हाँ क्या है, एसर C120, बोलिए कोई बोलेगा तभी तो जल्दी होगा। C120, अरे एसर C120 DCP प्रोजेक्टर, ये भी प्रोजेक्टर है, तो क्या होगा, प्रोजेक्टर होगा, और किस कंपनी का होगा, एसर का होगा, और पीसीएस हो जाएगा। अगला, अगला क्या है, एचपी लेजर है 10-20, 10-20, उसके बाद प्रिंटर है, यहाँ प्रिंटर हो जाएगा, और एचपी का हो जाएगा, पीसीएस हो जाएगा। नेक्स्ट, कैनन स्कल लाइट, देख रहे हैं ना, लेकिन एक दिक्कत हो सकती है, लाइट गया जितना शो बनाया शो गायब हो जाएगा, इसीलिए सिंगल वाला ज्यादा बेहतर है। लेकिन फिर भी आप लोगों को थोड़ा सा एडवांस पढ़ा दे रहा हूँ, इंडेक्स जम्बो को लो। ये भी हो जाएगा, जो क्या है, SP4i3 लैपटॉप, लैपटॉप हो जाएगा, एचपी हो जाएगा, पीसीएस हो जाएगा, एचपी डेस्कजेट, एचपी डेस्कजेट 3635 आज आदि प्रिंटर हो जाएगा, प्रिंटर हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, एचपी का हो जाएगा, PHP 680 सिंगल कलर, कलर कार्टेज, क्या हो जाएगा, प्रिंटर कार्टेज, किस कंपनी का हो जाएगा ये, एचपी। नेक्स्ट, क्या है उसके बाद, JK A4 प्रिंटर पेपर ना, JK A4 प्रिंटर
पेपर, तो इसका पेपर हो जाएगा और जेके हो जाएगा और पीसीएस हो जाएगा। उसके बाद में क्या है, एसर C120, एसर ऐसा तो हो ही गया, ब्रदर एचएल है ना, ब्रदर एचएल 5450 DN, बस। प्रिंटर प्रोजेक्टर कुछ नहीं दिया है, प्रिंटर होगा ना, आधा अधूरा थोड़ा दिया हुआ है तो आप लोग जोड़ लिया करिएगा, ताकि तभी तो आइटम देख के आपको समझ में आना चाहिए कि प्रिंटर है क्यों। और इसका हो जाएगा ब्रदर। ठीक है, नेक्स्ट बताइए। इप्सन, ओके इप्सन, हाँ L380380, हाँ प्रिंटर, प्रिंटर प्रिंटर इप्सन, नेक्स्ट कैनन LVP, LVP 2900, हाँ बी, क्या है, स्कैनर है प्रिंटर है, प्रिंटर ही है, प्रिंटर ही है, हाँ और कैनन का है। नेक्स्ट क्या है, इंटेक्स IT, IT 942 कैबिनेट, कैबिनेट कंप्यूटर केस, हाँ नेक्स्ट SS G41, ये हो जाएगा मदरबोर्ड, और ये हो जाएगा SS, और ये जाएगा SS, यस 61 होगा, उसको 61 कर लीजिएगा। DDR2 होगा, यहाँ पे थोड़ा सही से लिख लीजिएगा आप लोग, DD2 लिखा हुआ है ना, DDR2 होता है, ठीक है। और नॉट अप्लीकेबल और पीछे WD yes हिंदी 500 हो जाएगा, एलईडी हो जाएगा, WD सब हो गया ना, एक्सेप्ट कर दीजिए। तो यही होता है कि एक ही बार में सब दिखता रहता है, बन जाता है, लेकिन एक ही दिक्कत है कि पावर नहीं कटना चाहिए, पावर कटा तो साफ। और सिंगल बनाने में क्या होता है, जितना बना रहे हैं सेव करते जा रहे हो, सेव करते जाएंगे, बस जो बना रहे थे उस टाइम नहीं कटा तो सिर्फ वही बचा है, इसमें ये रिस्क है। लेकिन फिर भी जान तरीका तो पता, ये एडवांस टेलिंग पढ़ाया जाता है, चार्ट ऑफ अकाउंट से बनाना, और हम लोग कहाँ सीखते हैं, क्रिएट। तो जो तरीका आपको सही लगे आप वो तरीका प्रीफर कर, जरूरी है कि सर जी जो बताए हैं वही आप करें, ठीक है। मैंने इसलिए बताया ताकि आप लोग भी थोड़ा एडवांस बन के रहे, एडवांस तो आप तो वही हैं, लेकिन इस पढ़ाई में भी हो जाए, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू। दानिश बताए नहीं हो मैसेज से बाबू, फीस कब जमा होगी तुम्हारी।